बाकी सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद एक दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव किया। कहा, अपने भाई को लेने आया हूं। राष्ट्रपति मोहम्मद सिर्फ 90 मिनट दिल्ली में रुकेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा और दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जम्मू में पाकिस्तानी प्लेन जैसा गुब्बारा मिला। सफेद और हरे रंग के गुब्बारे पर PIA लिखा। वहीं किश्तवाड़ा में ऑपरेशन 83-1 के तहत दूसरे दिन भी आतंकियों की सर्चिंग जारी। देश के 3 टेररिस्ट छिपे। एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में घायल 8 जवानों में से 1 की मौत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए। इस दौरान पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नड्डा, गडकरी समेत कई सीनियर नेता रहे मौजूद। बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष 45 की उम्र में सबसे बड़ी पार्टी की कमान। पत्नी बोली, पार्टी को हीरे की परख। चांदी ने रच दिया इतिहास। पहली बार 3 लाख के पार पहुंची। MCX पर 14,000 बढ़ी। पिछले एक महीने में 2 लाख से 3 लाख हुई। 2024 में 4 लाख रुपए तक जा सकते हैं सिल्वर के दाम। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र में आज किसानों और नरेगा मजदूरों के साथ गांव में लगाएंगे चौपाल। क्रिकेट टूर्नामेंट का भी करेंगे उद्घाटन। दरअसल राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है और मनरेगा योजना पर केंद्र की नई नीति को लेकर कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा पेस बोर्ड में शामिल होने का मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को भी बुलाया। वहीं नाराज इजराइल के PM नेतन्याहू बोले, यूएस ने बिना बातचीत टीम बनाई। ये फैसला सरकारी नीति के खिलाफ। वहीं आपको बता दें कि भारत को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने ताज होटल में 29 पार्षदों से की मुलाकात। कहा, मुंबई का मेयर महायुति का ही होगा। भाजपा के बाद शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए निकाली जाएगी लॉटरी। राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी से पीड़ित परिवारों से बातचीत का वीडियो शेयर किया। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि दूषित पानी से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। वहीं पीड़ित परिजन ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मौतों की सही संख्या छिपाई। कई शव रातों रात गाँव भेज दिए गए और शमशान के रिकॉर्ड तक गायब कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में SIR पर 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को दिया निर्देश। कहा, गलत नाम और उम्र वाले वोटर्स की जांच निष्पक्षता से करें। बंगाल के चुनाव में बिहार मॉडल अपनाएगी भाजपा सरकार। राज्य के 7 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। रणनीति को उधार देने के लिए बिहार संगठन से जुड़े जांच पार्टी पदाधिकारियों को बंगाल में लोकसभा प्रभारी बनाकर भेजा। हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दे। S जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुनाई खरी खरी 2-2। कहा, आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की नरमी स्वीकार्य नहीं। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी। रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में धरने पर बैठे। अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बोले, जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। बीजेपी अपने हिसाब से बनवा रही वोटर लिस्ट। SIR विवाद पर राहुल कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, विधायकों को बुलाकर दी गई पेन ड्राइव, उसमें कांग्रेस वोटर्स का डेटा। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने फेसबुक पर भगवान का AI वीडियो किया शेयर। हनुमान जी को गाड़ी चलाते दिखाया। करणी सेना बोली, रिंकू ने शाहरुख खान की तरह ही अपनी जिहादी मानसिकता दिखाई। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने पत्नी अर्पणा को तलाक देने का किया ऐलान। लगाई गई गंभीर आरोप। इंस्टाग्राम पर लिखा, स्वार्थी महिला ने परिवार बर्बाद कर दिया। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। केरल के कोची में राहुल गांधी ने संघ और सरकार पर बोला हमला। कहा, RSS BJP चाहते हैं जनता चुप रहे जिससे पूरे देश को कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेच सके, लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। न्यूजीलैंड सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से हिमाचल के किसान आक्रोश। बागवानों ने सचिवालय घेरा। ट्रैफिक ठप। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लैंड लीज को जमीन देने पर अड़े। प्रयागराज माघ मेला में संगम के घाट पर M.Tech B.Tech युवा बेच रहे चाय। बोले, ये स्टार्टअप जॉब से बेहतर है। हर छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी बनती है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण लगातार माइनस में बना हुआ तापमान। सोनमर्ग में -8.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हिमाचल में हुई बर्फबारी। यूपी के अलीगढ़ में ओले गिरे। 4 दिन में 9 राज्यों में मौसम और बिगड़ने की आशंका। वीडियो क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी। गूगल ने पेश किया नया AI फीचर। अब वीडियो बनाना होगा और भी आसान। मिनटों में वायरल हो जाएगा रील्स।
बीएमसी में मेयर पद को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत का बड़ा दावा। बोले सिंध के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की योजना बना रही, कौन किससे डर रहा है। ग्वालियर व्यापार मेले से हरियाणा, दिल्ली और यूपी जा रही कारें 25 दिन में 8000 गाड़ियों की हुई प्री बुकिंग। रोड टैक्स में मिलेगी 50% की छूट। इस बार जीएसटी कम होने का लाभ भी सीधे ग्राहकों को मिल रहा। पुराने जनरेशन के लोगों को रिटायर होना चाहिए। ईआईडी इवेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए, वे जिम्मेदारी संभाल ले तो पुरानी पीढ़ी दूसरा काम करे। पाकिस्तान आतंकी देश है, यहाँ की सेना ने 40 मस्जिदों को किया ध्वस्त। बलूच नेता मीर यार ने खोली पोल, कहा पाक को भारत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को दिखाई हरी झंडी। इसी प्लांट से अब गाइडेड पिनाका का एक्सपोर्ट आर्मेनिया को किया जाएगा। कहा हमारा लक्ष्य गोला बारूद प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनाना। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे स्टेशन सहित भीड़ भाड़ वाली कई जगहों पर पुलिस ने अलकायदा और बब्बर खालसा के आतंकवादियों के पोस्टर लगाए। साथ में लिखा पुलिस को इनकी तलाश है, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। एमपी में बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों को महिला विरोधी बताते हुए दिया विवादित बयान। बोले आज देश में बहन बेटियों की जो इज्जत लूट रही है उसके दोषी बाबा है, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच प्रदूषण का कहर, गंभीर श्रेणी में फिजा। कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा एक्यूआई। गंभीर प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा, साथ ही लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में कास्ट पॉलिटिक्स, राजा वंडिंग ने चन्नी पर किया पलटवार। बोले 2 सीटों से हारे फिर भी एमपी बनाया। पूर्व सीएम चन्नी ने कहा था प्रधान विपक्षी नेता और एनएसयूआई प्रेसिडेंट सभी जट सिख दलितों को बड़े पद क्यों नहीं। ट्रंप के नए टैरिफ का टेरर, जापान से हांगकांग तक मचा हाहाकार। भारतीय शेयर बाजार भी हुआ धड़ाम, जहां आईटी फर्म और मेटल स्टॉक्स गिरे और विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी एक कारण बनी। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, अलीगढ़ लखीमपुर में ओले गिरे, लोगों ने कटोरे में भरे। वहीं लखनऊ समेत 5 जिलों में हुई बारिश, तेज हवा से फसलों को पहुंचा नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा माफी मांगने में देर हुई, सरकार 2 हफ्ते में बताए केस कब शुरू होगा। यूपी के अंबेडकर नगर में अकबरपुर का बदलेगा नाम, अब लोहिया नगर कहलाएगा। इसी तरह संगठिया तिराहा अब भारत रत्न अटल बिहारी चौक के नाम से जाना जाएगा। बीएमसी कंट्रोल को लेकर महायुति के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। कहा ठाकरे को अपने पार्षदों का ध्यान रखना चाहिए, शिवसेना डरने वाली पार्टी नहीं। बर्फबारी की जगह आग की चपेट में पहाड़, उत्तराखंड से कश्मीर तक धधक रहे जंगल। जलवायु परिवर्तन के कारण बदलती परिस्थितियों का संकेत, टूटा दशकों पुराना रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में अफसरों ने मदरसा बताकर बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। बैतूल के अब्दुल नईम बोले सपना टूटा, अब कभी स्कूल नहीं खोलूंगा, ये बच्चों का भविष्य था। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी और पूर्व मेयर के समर्थकों में हुई झड़प। भाजपा विधायक महेश चोगुल बोले बच्चों को पीटा और ऑफिस पर किया पथराव। निगम चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ा तनाव। हमें बचा लो, बांग्लादेश में मर जाएंगे भारत से 14 लोग। रिपोर्ट बोले हमारे पास वोटर कार्ड और 60 साल पुराने कागज, फिर क्यों भगाया। आवारा कुत्तों पर चिप लगाकर निगरानी करेगी सरकार। घोड़ों को आग में दौड़ाने की परंपरा, कर्तव्य पथ की परेड में दिखेंगे मंगोलियन ऊंट। प्लेन में बम, इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, लखनऊ में उतारा गया। 8 घंटे तक सर्चिंग के बावजूद बम नहीं मिला। 100 की स्पीड में ट्रक डंपर टकराए, दोनों ड्राइवर जिंदा जले। 10 फीट ऊंची लपेटे, 20 फुट ऊंचा धुएं का गुबार। लोग बोले चीख चीख कर मदद मांग रहे थे। वर्ष 2030 तक अपर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल हो सकता है भारत, एसबीआई रिसर्च। नवाज शरीफ के पोते की दुल्हन ने पहना भारतीय डिजाइनर का लहंगा, भड़के पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। पाकिस्तान ने तोड़ी 40 मस्जिदें, बलूच नेता ने खोली शहबाज मुनीर की पोल। पाक का मस्जिद पोपे गेंडा फेल। एसआई भर्ती पेपर लीक के मुख्य आरोपी को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा 3 साल की अधिकतम सजा, करीब 2 साल जेल में रह चुका। निवेशकों की बजट 2026 से 3 बड़ी उम्मीदें, 2 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीसीजी घटाने का सुझाव। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर क्षेत्र में जवानों ने 4 महिला समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें नेशनल पार्क कमेटी चीफ दिलीप भी शामिल। तेलंगाना बीजेपी बोली खूंखार नक्सली पापा राव भी मारा गया।
स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों के बीच टक्कर में 40 लोगों की मौत और 73 घायल। दोनों ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलेगा या नहीं, 21 जनवरी को होगा फैसला। अगर बांग्लादेश ने इनकार किया तो रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मिल सकता है मौका। लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से डोली धरती, 171 किलोमीटर गहराई में हुई हलचल। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। सब इंस्पेक्टर ने महिला पुलिस कर्मियों के टॉयलेट में छिपाए हिडन कैमरा। तमिलनाडु सीएम M.K. स्टालिन की सुरक्षा में तैनात अफसरों के वीडियो बना रहा था आरोपी मुथु पांडी गिरफ्तार। करोड़ भगदड़ मामले में एक्टर विजय से 8 दिन में दूसरी बार हुई पूछताछ। पिछली बार सीबीआई ने 6 घंटे सवाल जवाब किए थे। 7 सुरक्षा कर्मी भी जांच के दायरे में। भारत की हार के बावजूद विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर से छीना वेन्यू किंग का ताज। न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाए। वहीं कीवियों की भारत में पहली वनडे सीरीज जीत। उत्तराखंड में सख्त भू कानून के बावजूद अल्मोड़ा जिले में बाहरी व्यक्तियों को बेची जा रही जमीन। ग्रामीणों का दावा, बिचौलिए जमीन खरीदकर 20 गुना ज्यादा रेट में बेच रहे। बिहार के समस्तीपुर, बेगूसराय में छाया घना कोहरा। 19 जिलों में अलर्ट। 10 जिलों का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। 21 जनवरी के बाद और गिरेगा तापमान। इंदौर दूषित जल कांड में हटाए गए निगमायुक्त को फिर मिली पोस्टिंग। 16 दिन बाद पर्यटन विकास निगम का MD बनाया। MP की मोहन सरकार ने 26 IAS अफसरों के किए तबादले। बिहार के दरभंगा से एक चौंकाने वाला मामला है सामने। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में कथावाचक श्रवण दास महाराज गिरफ्तार। वहीं कथावाचक का गुरु मोनी बाबा फरार। बरेली में इन्वर्टर्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। छात्रों को दिया प्रेरणादायक संदेश। मेहनत और अनुशासन पर भी दिया जोर। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस का जल्दी खिलना खतरे की घंटी। एक्टिविस्ट अनूप नोटियाल बोले सरकार इसे हल्के में ले रही। वहीं पर्यावरणविद का दावा, ये स्थायी बदलाव नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में 125 लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए अहमदाबाद के केटरर ने बनाया था खाना। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी का समय आ गया है। अब एक्शन लेना होगा। डेनमार्क काफी समय से रूस के खतरे को ग्रीनलैंड से दूर करने की कोशिश कर रहा। हरियाणा पुलिस भर्ती में कैंडिडेट की उम्र पर उलझन। युवा बोले सरकारी लापरवाही से अयोग्य हुए। वहीं HSSC चेयरमैन ने कहा आयु की गणना पुलिस नियमों के अनुसार होगी, रूल्स जरूर पढ़े। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। निवेशकों की बजट 2026 से 3 बड़ी उम्मीदें। 2 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन टैक्स और STCG घटाने का सुझाव। बच्चों के नाम 10,000 सालाना निवेश पर मिलेंगे 11 करोड़ रुपए। सरकार की NPS वात्सल्य स्कीम में सालाना कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी। अधिकतम की कोई सीमा नहीं। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार हुआ धड़ाम। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लूट के। RIL से लेकर विप्रो को हुआ नुकसान। इस साल आ सकता है एप्पल का फोल्डेबल आईफोन। 7.8 इंच की होगी अंदर वाली स्क्रीन। फेस ID की जगह टच ID मिलने की उम्मीद। देश की टॉप 10 कंपनियों में 3 की वैल्यू 75,855 करोड़ बढ़ी। SBI टॉप गेनर रही। इसकी वैल्यू 39,045 करोड़ बढ़ी। इन्फोसिस का मार्केट कैप भी बढ़ा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भारी गिरावट। 3.6% लुढ़क कर $92,000 के लेवल पर पहुंची। ट्रंप के फैसले से आया भूचाल। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव की उम्मीद। US ईरान तनाव और FII बिकवाली से मार्केट पर बड़ा दबाव। ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में छाया घना कोहरा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रेलर पलटने से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। प्रदेश के 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। उत्तर मध्य भारत में एक्टिव 3 सिस्टम से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड। अगले 2 दिन 1 से 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। दिन में गर्मी और सुबह रात में ठंड बनी रहेगी। पंजाब में आज से 2 दिन घना कोहरा छाया रहेगा। 21 जनवरी से बारिश की संभावना। अमृतसर रहा सबसे ठंडा। वहीं हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। हरियाणा के 4 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार। वहीं झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क और बढ़ेगी तपिश। 3 दिन में 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। हिमाचल में 23 जनवरी को बर्फबारी का अलर्ट। 5 जिलों में आज से चलेगी शीतलहर। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। टूरिस्ट को एडवाइजरी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पाले की मोटी परत। उत्तरकाशी में नदी नाले जमे। 21 और 24 जनवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। सौराष्ट्र को 38 रन से फाइनल मुकाबले में हराया। आधारवत तायडे ने लगाया शतक। यश ठाकुर को मिले 4 विकेट। वर्ल्ड कप भारत में खेलो वरना बाहर रहो। आईसीसी ने बांग्लादेश को दिया अल्टीमेटम। भारत में खेलने पर 21 जनवरी तक मांगा जवाब। हम छोटे देश हैं लेकिन पहली बार सीरीज जीतना बेहद खास। भारत को हराने के बाद कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल का बड़ा बयान। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। T20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर हुए कप्तान पैट कमिंस। अमन सहरावत की टीम लगातार दूसरी बार हारी। PWL में हरियाणा के रेसलर चाहे ज्योति सियाग ने ओलंपिक मेडलिस्ट को पछाड़ा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मेरे खिलाफ साजिश हो रही। गोविंदा ने पत्नी सुनीता के बयानों पर कहा घुट जाऊं। इस स्थिति न बनाए। मुंह खोलने से पहले अपने कर्म देखिए। मुंबई में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को दी गई श्रद्धांजलि। AR रहमान, हरिहर, सोनू निगम और शान ने अपने गुरु को किया नमन। रमेश तुरानी की पार्टी में गर्लफ्रेंड के साथ आमिर खान पहुंचे। इस दौरान वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, सिद्धांत चतुर्वेदी समेत कई सितारे भी नजर आए। जियो स्टूडियोज ने जारी किए पब्लिक नोटिस। कहा अली अब्बास जफर फिल्म्स LLP की कमाई पर सबसे पहले उनका अधिकार होगा। पोस्टपोन नहीं हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर। टीम ने किया दावों को खारिज। का जरूरी सीन शूट हो चुके हैं। 2026 में ही करेंगे रिलीज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। असम में बंपर सरकारी भर्ती। वन विभाग, पुलिस और अग्निशमन सेवा में कुल 2972 पदों पर होगी भर्ती। 22 जनवरी 2026 से शुरू होंगे आवेदन प्रक्रिया। सरकारी ऐप स्वयं पर छात्रों को मिल रहा है फ्री कोर्स का आवेदन। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन। कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। हरियाणा में वेटरनरी सर्जन के 162 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे आवेदन। CBSE ने प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा हेतु जारी किया प्रवेश पत्र। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दून मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्र के साथ हुई रेगिंग। बोला सीनियर ने बेल्ट चप्पलों से पीटा और जबरन बाल ट्रिम करवाए। एंटी रेगिंग कमेटी कर रही जांच। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को लेकर लापरवाही बिल्कुल न दिखाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट पे यदि आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वह आपको अच्छा लाभ देंगे। आपके धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और आपका दिमाग भी खूब चलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और यदि कोई शारीरिक समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आप काम को लेकर नई खोज करेंगे और कहीं बाहर भी जा सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से कार्य पूरे होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है जिसको लेकर भागदौड़ रहेगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।